नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर पुनः स्वागत है। आज का इस वीडियो में टोटल 15 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें से कुछ सवाल मैथ्स का होगा और कुछ सवाल रीजनिंग का होगा। इसलिए आप एक ही वीडियो में आपको रीजनिंग और मैथ्स दोनों हो जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक बात, चैनल सब्सक्राइब करने का आपका कोई खर्च नहीं लगता है, यानी कि आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं काटेगा, आपको उल्टा फायदा होगा। क्या फायदा होगा बोले तो, जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सअप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। अगर आप किसी भी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप सी, ग्रुप डी या यूपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, राजस्थान पुलिस, असम पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल या नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। यहाँ पर रीजनिंग का आपका हर तरह का सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरह का सवाल देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर नंबर सीरीज का देखेगा, प्रश्न देखने को मिलेगा, वैसे ब्लड रिलेशन का देखने को मिलेगा, सी लॉग का मिलेगा, रिपीटेड सीरीज का, मिरर इमेज, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, काउंटिंग फिगर्स, ट्रायड का मिलेगा और कुछ मैथ्स का सवाल भी मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। Which of the following numbers will replace the question mark in the given series? दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्न चिन्ह कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। अब नंबर देखते हैं 17, अगला 38, फिर 38 से 84, 84 से क्वेश्चन मार्क से 376, मतलब अंतर धीरे धीरे से बड़ा होता जा रहा है। तो इसको हम प्लस से न बनाकर इंटू से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 17 से डायरेक्ट इंटू करेंगे तो 38 नहीं आएगा। तो 38 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 17 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो कितना होगा? 17 इंटू 2 34 होता है। हमें लाना है 38, तो हम यहाँ पर +4 कर देंगे तो 38 हो जाएगा। उसी तरह से 38 इंटू 2 कर दें तो कितना होता है? 76। अब हमें लाना है 84, तो यहाँ पर हमें +8 करना पड़ेगा। अगली बार हमें इंटू 2, फिर इंटू 2 करेंगे तो 84 इंटू 2 168। अब क्या प्लस करेंगे? वही तो मेन बात है। पहले 4 किया, फिर 8 किया, अब 12 करेंगे या जैसे कि 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 करेंगे, यही कंफ्यूज हुआ है। तो इसको हम नहीं बनाएंगे। लास्ट का देखते हैं, 376 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होता है? 752 होता है। अब हमें लाना है कितना? 772। तो यहाँ पर हमें +20 करेंगे तो 772 आएगा। 752 से +20 करेंगे तो 772 आएगा। अब यही लॉजिक से हम अगला आसानी से बना सकेंगे। अब यहाँ पर इसका मतलब पहले 4, 8, तो अगली बार 12 कर देंगे तो कितना होगा? 168 + 12 करेंगे तो 180 होगा। अब 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 होगा। तो फिर यहाँ पर +16 कर दीजिए, 376। मतलब पहले सभी में इंटू 2 किया, उसके बाद +4 +8 +12 +16 +20। तो हमारा आंसर आया कितना? 180। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ये रहा दूसरा प्रश्न, ये रिपीटेड सीरीज का। इस तरह का सवाल भी देखने को मिलता है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द गिवन सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानें भरें। तो यहाँ पर जो भी ब्लैंक है या गैप है यहाँ पर भरना है हमें। तो टोटल कितने हैं वो गिनते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 है, 21 है। तो फिर 21 है तो हम एक काम करेंगे, इसको 7 इंटू 3 बना के देखते हैं होता है कि नहीं। से 7 का ग्रुप बनाएंगे, 3 ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 तीसरा ग्रुप। अब पहला ग्रुप का पहला क्या है? क्यू है। इधर ब्लैंक है, इधर भी ब्लैंक है, तो हम क्यू लिख के देखते हैं। यहाँ पर भी क्यू, यहाँ पर भी क्यू, ठीक है। अगला क्या है? पी है, इधर भी पी है, इधर भी पी है। तीसरा क्या है? आर है।
तो यहाँ पर भी हम आर बनाएंगे, इधर भी आर बनाएंगे। चौथा क्या है, आर है, इधर भी आर तो इधर भी आर। पांचवा क्या है, पी है, इधर भी पी तो इधर भी पी। छठा क्या है, आर है, तो यहाँ पर आर, इधर आर। लास्ट का क्यू, क्यू क्यू सेम हुआ है। तो क्या है सभी में, देखिए क्यू पी डबल आर पी आर क्यू, यही है यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो हमने क्या क्या लिखा वो देखेंगे। पहले हमने आर पी क्यू डबल आर क्यू डबल आर, ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका ब्लड रिलेशन का है सवाल है। अब प्लस का मतलब पुत्र है और माइनस का मतलब पत्नी है, इनटू का मतलब भाई है और डिवाइड का मतलब माता है। तो उपरोक्तों के आधार पर P प्लस क्यू डिवाइड बाई आर माइनस टी इंटू एम, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है ऑप्शन में, वही उनमें से एक सत्य है। तो कौन सा वाला सत्य है वही हमको पहचानना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहले P प्लस क्यू को बनाएंगे। प्लस का मतलब क्या है, सन है, तो P सन होगा। P पुत्र, सन यानी कि पुत्र है। किसका पुत्र है, P क्यू का। उसके बाद Q डिवाइड बाई आर, डिवाइड का मतलब मदर है, तो Q मदर है। किसकी मदर है, आर की। अब देखिए P की भी माँ है, आर की भी माँ है Q, मतलब P और Q भाई बहन या भाई भाई होंगे। अब आर का जेंडर अभी पता नहीं, इसलिए हम आर का बारे में नहीं बता सकेंगे, लेकिन ये दोनों एक ही माँ बाप के औलाद है। अब उसके बाद ये आर तक हो गया है। अब आर माइनस टी, माइनस का मतलब वाइफ, तो आर वाइफ है। किसका वाइफ है, टी का वाइफ है, तो टी हस्बैंड होगा। अब टी इंटू एम, इंटू का मतलब ब्रदर, तो टी ब्रदर है। किसका, एम का। अब हमें इन चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा। टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी ब्रदर है क्या पी का, टी का बहन है ये कौन, आर, और आर के पति है, तो बहन के पति को जीजा जी बोलते हैं, तो ये ब्रदर नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा वाला एम इज द सिस्टर ऑफ टी, एम टी के बहन है। अब भाई है कि बहन है, जेंडर ही एम का बताया नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो इसको हम सही नहीं बता सकेंगे, इसको हम काट देंगे। तीसरा वाला देखते हैं, P इज द ब्रदर ऑफ आर, P आर के भाई है, बिल्कुल सही है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब अगला सवाल को भी देख लेते हैं क्या बोला है। ये आपका सी लोग का सवाल है। कथन में बताया गया है सभी बोतल जग है, कुछ बोतलें फ्लास्क है, कुछ फ्लास्क डिब्बे है। अब निष्कर्ष में कुछ बोतलें डिब्बे है, कुछ जग डिब्बे है, कुछ फ्लास्क जग है, ये बोला है। तो चलिए इसको हम बना के देखते हैं। अब पहले क्या बोला है, ऑल बॉटल्स आर जग, सभी बोतल क्या है, जग के अंदर आएंगे। ठीक है, सभी बोतल आपका जग जग के अंदर आ जाएंगे। फिर सम बोटल्स आर फ्लास्क बोला है, कुछ बोतल क्या है, फ्लास्क है, ऐसा होगा। फिर ऑल फ्लास्क आर बीन, सभी फ्लास्क क्या है, बीन है, ऐसा। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। यहाँ पर बोला है सम बोटल्स आर बीन, अब बोतल का ये पिंक वाला और बीन का ये रेड वाला टच हो रहा है ना, तो ये सही है। अब दूसरा वाला सम जग्स आर बीन, अब जग का ये ब्लू वाला और बीन का ये रेड वाला ये भी तो टच हो रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा वाला सम फ्लास्क आर जग्स, फ्लास्क का ये ग्रीन वाला और जग का ये ब्लू वाला ये भी आपस में टच हो रहा है, तो ये भी सही है। मतलब तीनों सही है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 फॉलो, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखते हैं। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो इसको हमें यहाँ पर बनाना होगा, क्योंकि अगर मिरर इस साइड है तो लेफ्ट साइड का राइट साइड में आ जाएगा।
अब इसमें क्या होता है, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, तो मिरर के सामने क्या है, एन है, तो सबसे पहले एन ही आएगा, एन ऐसा होगा इस तरफ, तो यहाँ पर तो ये सीधा एन है, ये नहीं होगा। मिरर इमेज में हमेशा गलत वाला चूज करना, ठीक है, जो गलत है उसको काटते जाना, जो बाकी लास्ट में बचेगा वो सही हो जाएगा। हमेशा ऐसे ही करना है, सही को मत ढूंढना है, गलत को ढूंढते जाना है, जो बचेगा वो सही होगा। अब अगला ओ है, तो ओ अब बाकी तीनों में सेम टू सेम है। उसके बाद भी भी तीनों में सेम टू सेम है। उसके बाद जेड, जेड ऐसा होगा, तो यहाँ पर जेड ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन यहाँ पर जेड ऐसा नहीं होगा, तो ये भी गलत। अब दो ही विकल्प बचा है। अब यहाँ पर सॉरी, ये एन गलत था, तो ये भी तो नहीं होगा, पहले हमने जैसे नहीं देखा है इसको, जो एन भी ऐसा नहीं होगा, तो एक ही तो ऑप्शन बचा है, कौन सा, डी वाला, तो डी होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछते हैं। ये आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का सवाल है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन फिगर। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के इधर दिखाऊंगा। ठीक है, अब मैं इस तरह का सवाल हर वीडियो में लाता हूँ, और मैं आपको इसका ट्रिक्स भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर आपने फुल वीडियो देखा है तो आपको पता चलेगा ही। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है, अक्सर इस तरह का सवाल में पहला वाला छोड़ दीजिए, दूसरा का तीसरे के साथ संबंध होता है, दूसरे का तीसरे के साथ, और चौथे का पांचवे के साथ। अगर 5 बॉक्स दिया गया हो तो यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 5, तो पहला वाला छोड़ना, हमेशा दूसरा को तीसरे के साथ बनाने का प्रयास करना, और चौथे का पांचवे के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, अब ये लेफ्ट साइड में 2 है, ये बीच में आया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में ऊपर क्या है, प्लस है, तो अगला यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा। अब बीच में प्लस आपका ए में और बी में है, तो सी और डी नहीं होगा। देखा कितना आसान से 2 हट गए। अब हम क्या देखेंगे, अब ये डी लेफ्ट में नीचे है, अगली बार राइट में लेफ्ट में नीचे है, अगली बार लेफ्ट में ऊपर चला गया। उसी तरह से यहाँ पर एन नीचे है, तो एन ऊपर जाएगा। अब एन ऊपर तो सिर्फ बी में है, तो इसको भी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसलिए आप वीडियो हमेशा फर्स्ट टू लास्ट देख लें, क्योंकि बीच बीच में इंपॉर्टेंट सवाल हो जाते हैं, आप स्किप करके देखते हैं तो वो इंपॉर्टेंट वाला सवाल छूट जाते हैं, और बाद में आपको तकलीफ होता है एग्जाम में। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए कि किसी विशिष्ट कोड भाषा में डिमांड का कोड ये है और सप्लाई का कोड ये है, तो लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट का कोड क्या होगा वही हमको निकलना है। तो डिमांड से ये कैसे पहले देखते हैं। ठीक है, अब देखिए डी का मैं इसको यहीं बना के भी दिखा सकता हूँ। अब डी का प्लेस वैल्यू 4, ठीक है। अगला ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। अब यहाँ पर 10 दिया गया है, मतलब भावेल है ई, भावेल को डबल कर दिया गया है बस, तो 5 × 2 10, ये ऐसे आया। अगला एम का कितना होता है, 13, यह 13 हो गया। उसके बाद ए भावेल है, ए का प्लेस वैल्यू 1, इसको भी × 2 कर दीजिए, तो कितना होगा, 2 होगा, ये 2 है। उसी तरह से एन का 14, और लास्ट में डी है, डी का 4, समझ गए ना। उसी तरह से देखिए एस का कितना होता है, 19 है। उसके बाद यू का प्लेस वैल्यू 21 है, इसको डबल कर दीजिए भावेल को, तो 21 × 2 42 है। उसके बाद पी और पी है, तो पी का 16, फिर अगला पी का भी 16, फिर एल का 12 और वाई का 25। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे। ठीक है, तो पी का कितना होगा, 16 होगा। उसके बाद आर है, आर का 18 होगा। उसके बाद ओ का 15 होता है, अब 15 के साथ इन ओ का 15 होता है, तो × 2 कर दीजिए, कितना होगा, 30 होगा। उसके बाद डी का 4 होगा। फिर यू का 21 होता है, × 2 कर दीजिए, तो 42 होगा। फिर सी का 3 होगा, और टी का 20 होगा। ये आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर कितने ट्राइंगल से वही हमको निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 1 हुआ है, और नीचे की तरफ देखिए और 1 है, 2 हुआ,
और इन दोनों को मिलाएंगे तो और एक होगा, यानी कि यहाँ से 3 मिला है। उसी तरह का इधर भी दिख रहा है एक, तो इधर भी 3, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6 मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद ये वाला 7, उसके बाद ये वाला 8, ये छोटा वाला 9, ये वाला 9, और इसको भी गिनेंगे तो ये भी तो 1 होगा, ये 10, और यहाँ पर और एक है 11, यानी कि इस फिगर में आपको टोटल 11 ट्राइंगल्स देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, ये आपका ट्राइड का सवाल है। इस तरह का सवाल भी 100% पूछते हैं, तो इसको किस तरह का लॉजिक से बना हुआ है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है सवाल में, देखिए पहले, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पर 2 सेट दिया गया है, इनमें से पहले वाले में और दूसरे वाले में सेम टू सेम लॉजिक लगा हुआ है। तो उसी तरह का लॉजिक ए बी सी डी इन 4 विकल्पों में से किसी एक में लगा हुआ है, तो कौन सा वाले में लगा हुआ है वही हमको निकलना है, बस इतना ही है। तो पहले देखते हैं 66, 57 और 48 में क्या है। 66 है, अगला 57 है और 48 है। तो यहाँ पर किस तरह का लॉजिक हो सकता है, अगर हम 66 से -9 कर दें तो 57 आएगा, उसी तरह से 57 से भी -9 कर देने से 48 आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, 94 है, फिर 85 है और 76 है। अब 94 से भी -9 करेंगे तो 85, 85 से भी -9 करेंगे तो 76। अब यही लॉजिक से हम चारों को चेक करेंगे, 85, 77 और 64 है। 85 से -9 करेंगे तो कितना होगा, 76 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 77 है, तो ये नहीं होगा, गलत है पहला वाला। ठीक है, अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे। यहाँ पर कितना है, 79 से -9 करेंगे तो 70 आएगा। ठीक ही है, अब 70 से -9 करेंगे तो 61 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 59 है, तो ये भी तो नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, तो तीसरा वाला में कितना है, 81 है, 72 है और 63 है। 81 से -9 करेंगे तो 72 आएगा, 72 से भी -9 करने पर 63 आता है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, ये आपका मैथ्स का सवाल आया है। अब इस सवाल को देखिए, इन ए ट्राइंगल एल एम एन एंगल एल इक्वल टू 118 डिग्री एंड एल एम इक्वल टू एल एन, फाइंड एंगल एन। मतलब एक त्रिभुज एल एम एन में एल कोण का मान कितना है, 118 है, और एल एम बराबर एल एन है, तो कोण एन का मान कितना होगा वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लीजिए एक ऐसा ट्राइंगल है, त्रिभुज है। ठीक है, तो इसको हम एल मान लेते हैं, इसको हम एम और इसको हम एन मान लेंगे। अब एंगल एल यानी कि इस कोण का मान कितना है, 118 डिग्री है। अब वैसे एक त्रिभुज में कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब हमें इन दोनों का मान निकालना पहले देखते हैं कितना होता है। अब इसके लिए कैसे पता है ये बराबर है कि नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पर बोला है एल एम, एल एम का मतलब ये वाला है, बराबर है क्या, एल एन, एल और एन के बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया है कि नहीं। तो हम इसको माइनस करेंगे, 180 से 118 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 में से 8 चला जाएगा 2, इधर 7 में से 1 चला जाएगा 6, यानी कि दोनों मिला के 62 डिग्री होगा। अब दोनों बराबर है तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा, 31 डिग्री होगा, ये भी 31 होगा, ये वाला 31 62 डिग्री और ये वाला 118, टोटल 180 डिग्री हो गया। तो 31 डिग्री कहाँ पर है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसको हमें सॉल्व करना होगा या सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर 3/a + 3a ब्रैकेट क्लोज, और अगला 9/a² - 9 +
9a² इफ a इक्वल टू 1, a का वैल्यू कितना है 1 है, याद रखना है। तो इसको हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का सवाल आने पर बहुत खुश हो जाना है, क्योंकि ये बहुत इजी सवाल है। अब देखिए, पहले मैं इस वाला ब्रैकेट, पहले वाला ब्रैकेट का बनाऊंगा इस वाले को, ठीक है। तो 3 को 3 लिख दूंगा, a का वैल्यू कितना बताया गया है 1, तो 1 लिख दीजिए। फिर प्लस है 3 इंटू ए, कितना होता है 3a होता है, ठीक है। अब अगला क्या है 9 है, और नीचे क्या है a², a का मतलब 1 का स्क्वायर होगा। फिर -9 प्लस 9, a का मतलब 1 स्क्वायर होगा। अब 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, प्लस सॉरी ये 3 का मतलब क्या है इंटू 1 कर दीजिए। 3a का मतलब 3a का मतलब 1 है, ठीक है। तो मैंने इसको 1 कर दिया, तो 3 इंटू 1 कितना 3 होगा। इधर 9 नीचे 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है, -9 प्लस 9 इंटू 1 स्क्वायर का मतलब 1। अब 3 प्लस 3 कितना हुआ 6 हुआ है। अब इधर वाला कितना है 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, -9 प्लस 9 इंटू 1 9 होगा। अब -9 प्लस 9 कर दीजिए, तो इधर 6 है, ब्रैकेट हटा देने से इंटू आ जाएगा 9। 6 इंटू 9 कितना होता है 54। तो इसका वैल्यू कितना आया 54, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं। ये रहा 12वां सवाल। यहाँ पर बोला है इन ए ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में यदि हाफ एंगल एक ए कोण का आधा प्लस बी कोण प्लस सी कोण बराबर 120 डिग्री है, तो 1/4 ए कोण का मान क्या होगा, वही हमको निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, पहले देखिए, हाफ एंगल ए बताया गया है, फिर एंगल बी और एंगल सी कितना है हो रहा है 120 डिग्री। अब वैसे एक ट्राइंगल ऐसा होता है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। अब इन तीनों का मिलाने से कितना होना चाहिए, हमेशा एक त्रिभुज या ट्राइंगल में हमेशा अंदर वाला गिने तो 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 120 डिग्री हो रहा है। क्यों बोले तो ए का मान पूरा नहीं लिया, आधा ए का मान लिया है। तो पूरा ए का मान लिया होता तो अब यहाँ पर कितना कम हुआ है, आधा ए। ये बी तो बराबर पूरा लिया है, सी भी बराबर लिया है, लेकिन ए का मान पूरा नहीं लिया, आधा लिया है, तो 120 हुआ है। तो यहाँ पर क्या बचा है, आधा ए बचा है कि नहीं। पूरा ए होना चाहिए था, लेकिन आधा दिया गया तो आधा ए बचा है। तो आधा ए का मान कितना होगा, 180 से 120 माइनस कर दीजिए, कितना होगा 60 डिग्री होगा, है कि नहीं। आधा ए का मान 60 डिग्री होगा। आधा ए का मान अगर 60 डिग्री है तो पूरा ए का मान कितना होगा, पूरा ए का मान 120 डिग्री होगा। अब हमें 1/4 ए का मान कितना होगा वही पूछा है, तो कैसे करेंगे। तो 1/4 लिख दीजिए, और ए का मान कितना है 120 है, तो 120 कर दीजिए। 4 से 120 को 30 बार करते हैं, यानी कि 1/4 ए का एंगल ए का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। ए ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेलीविजन सेट इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द टेलीविजन इज ₹1200 एंड सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर 15% एंड 10%। टेलीविजन सेट के विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि टेलीविजन का अंकित मूल्य 1200 रुपये और क्रमिक छूट 15% और 10% है। तो इसको बनाएंगे। अब तो पहले देखिए कितना कितना छूट है, पहले बार 15% का और अगली बार 10% का, याद रखना है, ठीक है। तो 15% छूट का मतलब क्या है, अगर 100 का सामान है तो कितने में बेचेगा, 15% छूट का मतलब 85 में बेचेगा, है कि नहीं। लेकिन उस सामान का ओरिजिनल अंकित मूल्य कितना है 1200 है, तो 1200 कर दीजिए। अब नीचे का 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो कट गया, तो 85 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा 1020 होगा। अब पहले उसका मूल्य अंकित मूल्य 1200 था, फिर पहली बार 15% का डिस्काउंट करने के बाद उसका मूल्य कम होकर 1020 हो गया। फिर अगली बार 10% का डिस्काउंट हुआ है। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 का सामान 90 में देगा, तभी 10% का डिस्काउंट होगा। अब उसका मूल्य 1200 नहीं लिखना है,
अब उसका मूल्य घटकर पहले 15% घटाने के बाद 1020 हो गया, तो 1020 लिख देना है। अब नीचे का एक, ऊपर का एक जीरो कट गया, फिर ये जीरो कट गया, तो कितना बचा है 9 इंटू 102 करेंगे तो कितना होगा 102 इंटू 9 करेंगे तो 918 होगा। 918 यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल जवाब जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में बोला है A sum of money is divided among P, Q, R and S in the proportion of 4:9:2:3. If Q gets 560 rupees more than R, then the share of S is। एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q और R से Q को R से 560 अधिक प्राप्त होता है तो S का हिस्सा क्या होगा। Q को R से कितना ज़्यादा मिला है 560, याद रखना है। तो क्या क्या बताया गया है, पहले P, Q, R और ये R और अगला S, इनकी रेशियो क्या है 4 है, इधर वाला 9, इधर वाला 2, इधर वाला 3, इस रेशियो में शेयर हुआ है। ठीक है, तो हम सभी के पीछे x लगा देंगे, नहीं तो बना नहीं पाएंगे। तो चारों के पीछे हमने क्या किया x लगा दिया है। अब फिर बोला है यदि q को r से 560 अधिक, तो q इधर है r इधर है। अब ऐसे देखें तो ये 9x है और r कितना है 2x है, तो कितना x ज़्यादा हुआ है, q का वैल्यू कितना है 7x ज़्यादा है। अब वैसे रकम में बनाए तो 560 ज़्यादा है, तो 7x बराबर कितना हो रहा है 560। तो x बराबर कितना होगा 560 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 8 56, 0 का 0, तो x का वैल्यू कितना आया 80 आया। हमें क्या पूछा था s का हिस्सा क्या होगा, s का हिस्सा क्या है 3x है, तो s बराबर क्या है 3x है, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 80 आया है, तो 3 इंटू 80 करेंगे तो कितना होगा 240 होगा, यानी कि सी का शेयर में 240 रुपये होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न एनालॉजी का, ये भी आता है इसलिए मैं इसको भी यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट द एनालॉजी, सादृश्य को पूरा करें। 80:99 है, अगला देखिए 0:3, अब यहाँ पर कंफ्यूज कर देता है। तो अगला 35:? तो 0 से 3 कैसे आया, +3 करने से आता है, लेकिन 80 के साथ +3 करेंगे तो 99 नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या फंडा हो सकता है, अब देखने में थोड़ा हार्ड भी लगता है, अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो आसान लगेगा आपको। यहाँ पर क्या हुआ है पता है, अब हम इसका नज़दीक का स्क्वायर या क्यूब के तरफ जाएंगे। तो 80 किसके नज़दीक है स्क्वायर नंबर के, बोले तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होता है 9 इंटू 9 81 होता है। फिर -1 कर दीजिए, 81 - 1 80। उसी तरह से 9, ये 9 का है तो अगला 99 क्या है 10 का स्क्वायर बना दीजिए, कितना होता है 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब 100 से भी -1 कर दीजिए 99। इस तरह से हम 80 से 99 ला सकते हैं। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर 0 और 3 का है, तो 0 के लिए हम 1 का स्क्वायर बना देंगे तो कितना होगा 1 होगा। अब यहाँ पर -1, इधर भी -1, तो यहाँ पर भी -1 करेंगे तो 1 - 1 कितना 0 होगा। तो अगले यहाँ पर देखिए पहले वाले में 9, अगला 1 ज़्यादा 10, तो यहाँ पर 1 है तो अगला 1 ज़्यादा 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 कर दीजिए, यहाँ पर 3 आएगा। तो 0 और 3 का ये संबंध है। अब यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे तो 35 आपको 6 का स्क्वायर का बराबर नज़दीक है, बराबर तो नहीं नज़दीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, -1 करेंगे तो 35 आएगा। अब अगला उस हिसाब से 7 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो यहाँ पर भी -1 कर दीजिए, 49 - 1 कितना 48 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 48 होगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।
आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।